तो दही के जायके में आज जो रेसिपी शेयर करूंगी इसमें सिर्फ़ और सिर्फ हम अंडों का ही इस्तेमाल करेंगे, मगर यकीन करें इसका जायका आपको चिकन और मटन भुला देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दहली के जायके में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे जी अंडा मगज़ मसाला, जो कि बड़ा ही टेस्टी बनता है। बनाने में तो सिर्फ मिनटों ही लगते हैं। तो रेसिपी को एंड तक देखें। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दे करें। मैं कहती हूँ लाइक तो आप अभी से ही कर दें और दहली के जायके को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन लोगों ने अभी तक दहली के जायके को सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी हर नई आने वाली रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। अच्छा, अंडा मगज़ मसाला बनाने से पहले ना मैं आपको इसके नाम बता दूं। कुछ लोग इसको अंडों का खागीना भी कहते हैं, कुछ इसको अंडा गुटाला भी कहते हैं और कुछ इसको अंडा ब्रेन मसाला भी कहते हैं। तो चलें, चूँकि ये दिखता ही ब्रेन की तरह है इसलिए इसका नाम लोग इसको ब्रेन मसाला कहते हैं। तो चलें जल्दी से झटपट और आसानी से बनने वाला ये मज़ेदार सा अंडा मगज़ मसाला बनाते हैं। तो अंडा मगज़ मसाला बनाने के लिए मैंने पैन में घी ले लिया है। अच्छा, जब भी आप अंडा फ्राई किया करें तो घी में किया करें, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है अंडे में ना। तो मैंने हाफ़ कप से कम जो है यहाँ पर घी ले लिया है और फिर मैंने एक दरमियाने साइज़ की प्याज को जो है चॉप करके शामिल कर दिया है। अब प्याज को हमने यहाँ पर कितना फ्राई करना है, देखिए प्याज को हमने यहाँ पर ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस जस्ट प्याज का कच्चापन दूर करना है और प्याज को सॉफ्ट करना है। अब देखिए जैसे ही प्याज सॉफ्ट हुई ना, तो यहाँ पर एक टमाटर था, उसको मैंने इस तरह काट लिया है और टमाटर को मैंने यहाँ पर शामिल कर दिया है। अब टमाटर को भी हमने सॉफ्ट करना है। तो देखिए टमाटर को सॉफ्ट करने के लिए आप लोग फ़ौरन टमाटर के ऊपर नमक शामिल कर दिया करें। तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून नमक शामिल कर दिया है। इससे क्या है, टमाटर बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। टमाटरों को हमने अच्छी तरीके से मिक्स किया। अब यहाँ पर हम मसाले शामिल करते हैं। यहाँ पर हाफ़ टी स्पून मैंने लाल कुटी मिर्च डाली और हाफ़ टी स्पून ही मैंने यहाँ पर लाल पिसी मिर्च शामिल करी है। अब क्या है, टमाटर भी साथ साथ सॉफ्ट होते रहेंगे और मसाले की भी भुनाई होती रहेगी। अच्छा, अब हम यहाँ पर शामिल कर देंगे ये हाफ़ टी स्पून यहाँ पर मैंने दरदरा सा पिसा हुआ धनिया शामिल किया है और 1 टीस्पून मैंने पिसा हुआ ज़ीरा शामिल किया और यहाँ पर मैंने हल्दी हाफ़ टी स्पून शामिल करी थी और मैंने यहाँ पर कश्मीरी मिर्चें शामिल करी थी। इन तमाम चीज़ों को शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करेंगे, यानी भुनाई करेंगे। जैसे भुनाई हो गई तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल के मैंने कवर करके रख दूँगी 5 से 8 मिनट के लिए, ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ। इतने हम यहाँ पर अंडों को तोड़ लेते हैं। यहाँ पर तो मैंने 4 अदद अंडे लिए हैं, जिनको इस तरह मैंने एक प्याली में निकाल लिया है। अच्छा, अब इधर मसाले की तरफ आ जाते हैं। 5 से 8 मिनट हो गए तो देखिए यहाँ पर टमाटर हमारे अच्छे खासे सॉफ्ट हो गए हैं। अब स्पैचुला की मदद से हम टमाटरों को और मज़ीद इस तरह मिक्स करेंगे और तमाम टमाटरों को इस तरह हम मिक्स कर लेंगे, ताकि मैश कर लेंगे तमाम टमाटरों को, ताकि अच्छे तरीके से अब ये जो है टमाटर हमें नज़र ना आए। जब अच्छी तरीके से टमाटर मैश हो जाएंगे तो साथ में फ्लेम हाई करके इन टमाटरों की अच्छी तरीके से भुनाई कर लूँगी। तो देखिए, अगर आप लोग यहाँ तक मेरी रेसिपी देखते देखते पहुँच गए हैं तो आप तमाम व्यूवर से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप तमाम लोग दहली के जायके को सब्सक्राइब करिए। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक अभी से कर दीजिए, बाद में आप लोग भूल जाते हैं। और रेसिपी को अपने फ्रेंड एंड फैमिली में, अपने रिलेटिव्स में ज़रूर शेयर किया करें। अच्छा, देखिए जब भुनाई होगी तो मैंने थोड़ा सा पानी डाला, बिल्कुल हाफ़ गिलास पानी शामिल किया। उसके बाद मैंने ये अंडे शामिल कर दिए हैं ताकि हमारा मसाला ज़्यादा ड्राई ना हो। तो हमने थोड़ा सा लिक्विड मसाला करा, फिर हमने अंडे शामिल कर दिए। 4 अंडे थे, इनको अब हम देखिए हल्के हल्के हाथों से मैं इनको यहाँ पर फैला दूँगी और उसके बाद अब मैं यहाँ पर कवर करके रख दूँगी सिर्फ 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट देखिए हो गए, हम आपको दिखाते हैं। देखिए अब क्या है, हम हल्के हल्के हाथों से यहाँ पर अंडे को हम स्प्रेड करेंगे। अच्छा, अगर आप लोगों ने कीमे की तरह बनाना है अंडे को, तो उसके लिए आपने क्या करना है, जल्दी आपने हाथ से अंडे को मिक्स करना है स्पून की मदद से। और अगर आपने मगज़ की तरह इनको थोड़े से चंक्स रखने हैं अंडे के, तो फिर आपने इनको हल्के हल्के हाथों से, जैसे मैं कर रही हूँ ना, बिल्कुल आपने हल्के हल्के हाथों से इनको करना है ताकि ज़्यादा मैशी ना हो अंडे ना। तो बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से हम इस तरह करेंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे, कीमे की तरह करना है तो आपने जल्दी हाथ चलाना है, इनको जल्दी मिक्स मैश करना है ताकि ये बिल्कुल कीमे की तरह का लुक दे लें। और अगर मगज़ की तरह रखना है तो मेरी तरह से ना हल्के हल्के हाथ से करेगा। तो यहाँ पर मैंने 2 अदद हरी मिर्चें लेकर इनको इस तरह काट कर शामिल कर दिया हरी मिर्चों को, और इस तरह मैं अंडों में हरी मिर्चों को इस तरह फैला दूँगी, स्प्रेड कर दूँगी। इसके बाद
फिर देखिए मैं हल्के हल्के हाथों से यहाँ पर अंडे को मिक्स करें ताकि जो अंडे का कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। तो देखिए यहाँ पर हमारा फ्लेम जो है बिल्कुल मीडियम टू लो पर हम ये काम कर रहे हैं। इसके बाद जैसे मगज़ मसाला में तमाम चीज़ें डलती हैं वही इंग्रेडिएंट्स हम यहाँ पर शामिल करेंगे। यहाँ पर मैंने थोड़े सा आप देख लें 1/4 टीस्पून या 2 पिंच हमने यहाँ पर पिसा हुआ गरम मसाला शामिल किया और ½ टीस्पून मैंने कसूरी मेथी शामिल किए। इसके अलावा मैंने यहाँ पर खुशबू के लिए हरा धनिया शामिल कर दिया है। कसूरी मेथी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है अंडा घोटाला में और हरा धनिया से। उसके बाद मैंने हरी मिर्चें साबुत शामिल कर दी हैं। अब यहाँ पर भी क्या है, तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से हम हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। यहाँ पर अंडा हमारा रेडी हो गया है, अंडा घोटाला, और हमने फ्लेम बंद करके अपनी सर्विंग प्लेट में निकालना है। तो देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा अंडा घोटाला हमारा बन गया। इसको खागीना भी कहते हैं। तो देखिए अंडों का खागीना या मगज़ मसाला अंडों का बनकर रेडी हो गया है। आप इसको गर्मा गर्म पराठे के साथ इंजॉय करें, रोटी नान चपाती के साथ इंजॉय करें, बहुत मज़े का लगेगा ये अंडों का खागीना मगज़ मसाला। और आप यहाँ पर देख रहे हैं हमने बिल्कुल इनको फ़ाइन बिल्कुल नहीं करा, चूरा नहीं करा अंडों का। हमने देखिए इस तरह थोड़े थोड़े अंडों के चंक्स रखें ताकि बिल्कुल ये हमें मगज़ मसाले का लुक दे। आप तमाम व्यूवर्स को मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। देखिए कितने शॉर्ट हमने कितने क्विक जल्दी से रेसिपी बना ली है। तो आप लोगों के मुझे कमेंट का इंतज़ार रहेगा। चले चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े मज़े की यमी यमी रेसिपी आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर होती रहती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीना कमल को दिल्ली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।